हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल SKM बिजनेस सॉल्यूशन पर। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का मैसेज था, व्हाट्सएप था, उनका कहना था कि सर बैंक अकाउंट होल्ड हो गया है, उसमें क्या किया जाए। तो देखिए, पहले हम बैंक अकाउंट होल्ड होने के कारण को जानेंगे और अगर आपका इनमें से कोई कारण है तो उसका क्या प्रॉपर सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन जो है कुछ अलग तरीके का भी होगा और परंपरागत सॉल्यूशन जो है उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरह की जितनी भी इम्पोर्टेंट वीडियो है हम लगातार आपके लिए ला सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी करते हुए, और आपको पहले जो मुख्य तरीका है बैंक होल्ड होने का, मतलब मुख्य कारण जो है बैंक होल्ड होने का, उसको दिखाते हैं और उसके बाद उसका परंपरागत सॉल्यूशन बताएंगे। जैसा कि देख रहे हैं कि हम लगा के रखे हैं, बैंक खाता होल्ड होने के 5 मुख्य कारण हो सकते हैं। मतलब इन्हीं 5 मुख्य कारण से होल्ड हो सकता है। अगर आपका इनमें से कोई कारण है तो निश्चित रूप से आप जो है पहले इसकी जानकारी ले लें। देखिए, अगर आपका लोन चल रहा है, बैंक अकाउंट में लोन चल रहा है, तो लोन का जमा नहीं होना, अगर आप समय से लोन जमा नहीं करते हैं तो इस कारण से भी आपका अकाउंट जो है होल्ड पर चला जाता है और वह होल्ड तब तक समाप्त नहीं होता है जब तक आप लोन के किस्त को जमा नहीं करते हैं। तो पहले यह सुनिश्चित कर लें कि कहीं आपका भी खाता जो है लोन खाता तो नहीं है, उसमें लोन तो नहीं लिया गया है। ठीक है, तो पहला यह कारण था और इसका सॉल्यूशन भी अभी हम चर्चा किए कि जब तक आप पैसा जो है क्लियर नहीं कीजिएगा तो उस केस में आपका होल्ड समाप्त नहीं होगा। दूसरा है फ्रॉड ट्रांजैक्शन। अगर बैंक को लगता है, अगर आपके बैंक को लगता है कि इसमें फ्रॉड ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, फ्रॉड ट्रांजैक्शन है, तो वह इस मामले में आपके अकाउंट में होल्ड लगा सकता है। ठीक है, और यह होल्ड तब हटेगा जब आप बैंक को बता देंगे कि इस तरह का ट्रांजैक्शन जो है वह फ्रॉड ट्रांजैक्शन नहीं है, यह लीगल ट्रांजैक्शन है, हमने इसको इस माध्यम से प्राप्त किया है और इस माध्यम से हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको बैंक जाना ही होगा, बैंक से बात करनी ही होगी फ्रॉड ट्रांजैक्शन के केस में, तब जाके वो जो है आपके ट्रांजैक्शन को चेक करेंगे और उसका प्रॉपर डिटेल्स आपको भी बताना होगा। इसके बाद जाके यह ट्रांजैक्शन आपका क्लियर होगा और इसके बाद आपका होल्ड समाप्त कर दिया जाएगा। अब तीसरा है लॉकर रेंट। अगर आपके बैंक से लॉकर की सुविधा ले रखी है, मतलब आपने बैंक से लॉकर की सुविधा ले रखी है, लॉकर आपके पास है, ठीक है, तो लॉकर का किराया अगर आपने समय से नहीं दिया तो उस केस में भी आपका अकाउंट होल्ड पर चला जाएगा और वह होल्ड तब तक रहेगा जब तक कि आप उस किराए का भुगतान नहीं कर देंगे। इसके बाद है चौथा ATM लेन देन। कई मामलों में आपके ATM से पैसे तो निकल आते हैं लेकिन अकाउंट से डेबिट नहीं होने के कारण भी होल्ड लग सकता है। तो अगर आपके साथ भी यह समस्या है तो निश्चित रूप से इसके लिए आपको बैंक से बातचीत करनी ही होगी, तब जाके आपका यह समस्या सॉल्व होगा। अब पांचवा और लास्ट कारण है KYC। अगर आपके अकाउंट में लंबे समय से KYC अपडेट नहीं कराई है, आपने अगर KYC अपडेट नहीं करवाई है बहुत समय से, तो आपके बैंक द्वारा आपके अकाउंट में होल्ड लगा दिया जाएगा। तो यह होल्ड जो है आप ऑनलाइन तरीके से भी रिमूव करवा सकते हैं और ऑफलाइन तरीके से भी रिमूव करवा सकते हैं। मैक्सिमम लोगों का नॉर्मल जो भी होल्ड लगता है वह इस कारण से लगता है, नो योर कस्टमर। अब देखिए, हम बैंक खाता होल्ड होने का जो परंपरागत तरीका है उसके लिए जो आवेदन देते हैं उसका एक प्रति आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह से आप लोग भी अगर ब्रांच जाके होल्ड समाप्त करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ इस तरह का एक आवेदन देना होगा और आवेदन के बाद जो है आपका अकाउंट होल्ड रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए अकाउंट में लिखना है सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय। यहाँ आपको अपने ब्रांच का नाम, शहर का नाम, राज्य का नाम लिख देना है। विषय में बैंक खाता होल्ड होने का कारण, आवेदन पत्र। ठीक है, तो यह चीज़ हूबहू लिख देना है।
इसके बाद महोदय सविनय नम्र निवेदन है कि मेरा नाम, आप अपना नाम लिख दीजिएगा। आपके बैंक का जितने समय से आप खाता धारक हैं, जितने समय से आप इनका मतलब रेगुलर कस्टमर हैं, वह डेट डाल दीजिएगा। 5 साल से हैं, 2 साल से हैं खाता धारक हूँ, किसी कारणवश जिस कारण से आपका होल्ड लगा है उस 5 कारणों में से अगर कोई है तो वह कारण लिख दीजिएगा। मेरा खाता होल्ड हो चुका है, अतः श्रीमान से निवेदन है कि जिस वजह से मेरा खाता होल्ड हुआ है वह समस्या मैंने दूर करवा लिया है। ठीक है, एप्लीकेशन में यह लिख देना है और जो जो प्रति आपको बताएंगे वहाँ ब्रांच से वह पेज इसमें जो है फ़ोटोकॉपी जीरोक्स लगा दीजिएगा। मुख्यतः आपको आधार की कॉपी, पैन की कॉपी, इसके बाद बैंक अकाउंट के फर्स्ट पेज की कॉपी इसमें मांगा जाता है। आप मेरे खाते की पुनः लेन देन शुरू करने की कृपा करें, जिसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। इतना सा लिखने के बाद धन्यवाद प्रार्थी आपका नाम लिखना है, आपका अपना अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, नीचे हस्ताक्षर कर देना है और सबसे नीचे दिनांक जिस दिन आप जमा कर रहे हैं वह डेट दे देंगे। यहाँ भी क्रॉस करके डेट लिख सकते हैं। तो इस तरह से यह परंपरागत विधि है अगर आप ब्रांच जाते हैं तो। ठीक है, अगर ब्रांच नहीं जाते हैं तो आप जो है पहले ब्रांच के नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप अपने होम ब्रांच के नंबर पर कॉल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पासबुक में जो है नंबर दिया हुआ रहता है, उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। बहुत सारा केस जो है, अभी कोविड का समय चल रहा है तो उस नंबर पर भी कॉल रिसीव किया जा रहा है और आपकी बात सुनी जा रही है। अगर हो सकता है तो कुछ कारण जो है इसमें होल्ड का, उस नंबर पर कॉल करने से आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद आपके अकाउंट में ही आपका जो पासबुक है उसमें बैंक का मेल आईडी रहता है, उस मेल पर भी आप मेल कर सकते हैं और वहाँ से भी आपका समस्या सॉल्व किया जा सकता है। तो मेल भी कीजिए और कॉल भी कीजिए। अभी कोविड के समय में आपको जो है वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प किया जाएगा। इस केस में कि अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, होम स्टेट में नहीं हैं तो उस केस में उनको बताइए मेल करके, कॉल करके, तो हो सकता है अगर कॉल रिसीव हो जाएगा तो आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, वैसे अगर बैंक जा रहे हैं आप तो उस केस में आप आवेदन इस तरह से लिख के वहाँ जमा कर देंगे और जो जो चीज़ वो बताएंगे बैंक वाले उस हिसाब से जो है आप और सारा चीज़ फॉलो कर लीजिएगा तो आपका होल्ड समाप्त हो जाएगा। बस यही जानकारी देनी थी। अगर वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।